Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back once again. Now let's take a start with future perfect tense. अब हम future perfect tense से आगाज करेंगे और देखें माशाल्लाह सेकंड लास्ट टेंस से आपने सारे टेंसेस को अच्छे तरीके से सीख लिया. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा. फ्यूचर परफेक्ट असल में क्या है? एक ऐसा काम जो फ्यूचर में मुकम्मल हो चुका होगा, यानी एक ऐसा काम जो अभी जारी है या फिर जारी नहीं भी है, तो फ्यूचर में एक खास वक्त पे आके वो काम मुकम्मल हो जाएगा. उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. A completed action in the future by some point of time, कि किसी एक वक्त पे आके by certain time जब एक काम मुकम्मल हो चुका होगा, उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे. तो इसमें उर्दू में आप कहेंगे वो वहां चला गया होगा, उसने इम्तिहान पास कर लिया होगा, वो सो चुकी होगी, वगैरह वगैरह. ठीक है, तो ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. फ्यूचर परफेक्ट हैज टू डिफरेंट फॉर्म्स. फ्यूचर परफेक्ट की दो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं. विल हैव डन एक है, विल हैव डन एंड बी गोइंग टू हैव डन. यानी विल हैव डन भी एक फ्यूचर की फॉर्म है और बी गोइंग टू हैव डन ये भी फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्म है. अनलाइक सिंपल फ्यूचर फॉर्म्स, सिंपल फ्यूचर फॉर्म्स के बरक्स फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म्स आर यूजुअली इंटरचेंजेबल, कि आप दोनों ऑप्शंस को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं. मैं ये भी कह सकता हूं आई विल हैव रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंच चुका हूंगा, या फिर मैं ये भी कहूंगा आई एम गोइंग टू हैव रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंच चुका हूंगा. दोनों तरह से ये ठीक होगा. फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट विथ विल. अब फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्म विल के साथ क्या होगी? विल हैव, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि तमाम परफेक्ट टेंसेस में आप हैव हैज का इस्तेमाल करेंगे. अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो हैव हैज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट है तो वो हैड हो जाएगा, और अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो वो विल हैव हो जाएगा. तो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल आएगा, क्योंकि तमाम परफेक्ट टेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. So it's going to be will have plus third form of the verb or past participle. और ये जो have है ये चेंज नहीं होगा. I will have, we will have, you will have, he will have, she will have, it will have, they will have. Have जो है वो has में convert नहीं होगा. Examples. आइए मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं future perfect की. You will have perfected your English. आप अपनी इंग्लिश को परफेक्ट कर चुके होंगे. यू विल हैव परफेक्टेड योर इंग्लिश, आप अपनी इंग्लिश को परफेक्ट कर चुके होंगे बाय द टाइम यू कम बैक फ्रॉम द यूएस, जब आप यूएस से वापस आते हैं. यानी जब आप यूएसए से वापस आएंगे, क्योंकि अब यहां पे हमने बाय द टाइम यूज किया है. बाय द टाइम जो है वो टाइम फ्रेज है, इसकी वजह से हम यहां पे फ्यूचर परफेक्ट दो दफा यूज नहीं करेंगे. लेकिन जब आप इसे उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो आप इसे यूं ट्रांसलेट करेंगे, यू विल हैव परफेक्टेड योर इंग्लिश बाय द टाइम यू कम बैक फ्रॉम द यूएस. जब आप यूएसए से वापस आएंगे तो आप अपनी इंग्लिश को परफेक्ट कर चुके होंगे. क्लियर? फ्यूचर परफेक्ट. विल यू हैव परफेक्टेड योर इंग्लिश by the time you come back from the US, क्या आप अपनी इंग्लिश को परफेक्ट कर चुके होंगे जब आप यूएसए से वापस आएंगे. You will not have perfected your English by the time you come back from the US, कि जब आप यूएस से वापस आएंगे तो आप अपनी इंग्लिश को परफेक्ट नहीं कर चुके होंगे. ये नेगेटिव है. देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैं कहता हूं I will have completed my task, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूंगा. नेगेटिव क्या होगा? I will not have completed my task, मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका हूंगा. इंट्रोगेटिव क्या होगा? Will I have completed my task, क्या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूंगा. और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? Will I not have completed my task, क्या मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका हूंगा. कंप्लीट लिस्ट ऑफ
फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म्स। अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट की जो फॉर्म्स हैं कि कहां कहां पे कैसे कैसे ये यूज होता है उसके बारे में बताऊंगा। यूज 1, कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर, के फ्यूचर में किसी चीज से पहले मुकम्मल हुआ काम, राइट। कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर, के मुस्तकबिल में किसी एक वक्त से पहले कंप्लीटेड एक्शन, कोई ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका है या हो गया है। द फ्यूचर परफेक्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया, फ्यूचर परफेक्ट आइडिया एक्सप्रेस करता है दैट समथिंग विल अकर, कि कोई काम होगा बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में एक और काम के होने से पहले, यानी कोई ऐसा काम जो कि फ्यूचर में मुकम्मल होगा किसी और काम के होने से पहले। इट कैन ऑल्सो शो दैट समथिंग विल हैपन, ये भी दिखा सकता है कि कोई काम होगा बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर का एक जो स्पेसिफिक वक्त है उससे पहले। एग्जाम्पल्स, बाय नेक्स्ट नवंबर आई विल हैव रिसीव्ड माय प्रमोशन, बाय नेक्स्ट नवंबर, अगली नवंबर तक, बाय नेक्स्ट नवंबर, अगली नवंबर तक, I will have received my promotion, मैं अपनी प्रमोशन रिसीव कर चुका हूंगा, राइट। अब फ्यूचर परफेक्ट में हम बाय, until, till इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तीनों का मतलब तकरीबन एक ही है। बाय नेक्स्ट नवंबर, until नेक्स्ट नवंबर, till नेक्स्ट नवंबर, तीनों का मतलब ये है कि अगले नवंबर तक, ठीक है। तो ये जो तीन फ्रेजेस मैंने आपको बताई हैं, बाय, टिल, अनटिल, इसका इस्तेमाल आप फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे। बाय नेक्स्ट नवंबर, अगले नवंबर तक, आई विल हैव रिसीव्ड माय प्रमोशन, मैं अपनी प्रमोशन रिसीव कर चुका हूंगा। विल शी हैव लर्न्ड इनफ चाइनीज टू कम्युनिकेट बिफोर शी मूव्स टू बीजिंग, क्या वो काफी चाइनीज सीख चुकी होगी टू कम्युनिकेट करने के लिए बिफोर शी मूव्स टू बीजिंग, इससे पहले कि वो बीजिंग जाती है, यानी क्या बीजिंग जाने से पहले वो काफी चाइनीज सीख चुकी होगी कि चाइनीज में वो कम्युनिकेट कर सके। विल शी हैव लर्न्ड इनफ चाइनीज टू कम्युनिकेट बिफोर शी मूव्स टू बीजिंग। अब देखिए आप यहां पे मैंने आपको बताया था कि हैव जो है वो चेंज नहीं होगा विल के साथ, क्योंकि हैव आ रहा है और हैव सेकंड वर्ब है, तो इसीलिए आप शी के साथ देखें हैव लगा हुआ है, इट्स ऑल राइट, क्योंकि शी के साथ जो वर्ब है वो एक्चुअली विल है, तो जो पहला वर्ब है उस पे सब्जेक्ट का इंपैक्ट पड़ता है, सेकंड वर्ब पे नहीं पड़ता। बाय द टाइम आई फिनिश दिस कोर्स, जिस वक्त मैं ये कोर्स खत्म करूंगा, आई विल हैव टेकन 10 टेस्ट, मैं 10 टेस्ट कर चुका हूंगा। बाय द टाइम आई फिनिश दिस कोर्स, जिस वक्त मैं इस कोर्स को खत्म करूंगा, आई विल हैव टेकन 10 टेस्ट, मैं 10 टेस्ट दे चुका हूंगा। यूज 2, सेकेंड यूज क्या है? ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर, के फ्यूचर में किसी चीज से पहले का ड्यूरेशन। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स के साथ भी आप फ्यूचर परफेक्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आते, तो आप उन्हें फ्यूचर परफेक्ट में यूज करेंगे। विथ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स एंड सम नॉन कंटिन्यूअस यूजेस ऑफ mixed verbs, we use the future perfect to show that something will continue up until another action in the future. अब non continuous verbs के साथ और कुछ non continuous uses of mixed verbs के साथ हम future perfect tense को use करते हैं ये दिखाने के लिए that something will continue up until another action, कि कोई चीज जारी रहेगी एक दूसरे action के होने तक in the future, मुस्तकबिल में। Examples, अब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा था। I will have been in London for 6 months by the time I leave. जब मैं यहां से जाऊंगा तो मुझे लंदन में 6 माह हो चुके होंगे। I will have been in London for 6 months. मुझे लंदन में 6 माह हो चुके होंगे by the time I leave, जब मैं यहां से जाऊंगा या रवाना हूंगा, right? Although the above use of future perfect is normally limited to non-continuous verbs.
अगरचे ये वाला यूज जो है ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स तक महदूद है एंड नॉन कंटिन्यूअस यूजेस ऑफ मिक्स्ड वर्ब्स, और जो बाकी के वर्ब्स हैं उनका जो नॉन कंटिन्यूअस यूज है वहां तक ही इसका जो यूज है वो महदूद है। द वर्ड्स लिव, वर्क, टीच and study are sometimes used in this way even though they are not non-continuous verbs. अगरचे live, teach, study ये non-continuous verbs नहीं है, क्योंकि live की ing फॉर्म है living, teach की ing फॉर्म है teaching, study की ing फॉर्म है studying। इन verbs को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। Remember, no future in time clauses। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि time clauses के साथ, if के साथ, when के साथ, before के साथ, after के साथ, ये सब टाइम क्लॉजेज हैं, इनके साथ आप फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते। Like all future forms, the future perfect cannot be used in clauses beginning with time expressions। कि वो clauses जो time expression से शुरू होती हैं वहां पे आप future perfect यूज नहीं कर सकते। और वो time expressions क्या हैं? When, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc. instead of future perfect, present perfect is used। तो यहां पे future perfect की बजाय present perfect लगेगा। Adverb placement, अब मैं आपको बताऊंगा कि adverb कहां पे आएगा future perfect में। The examples below show the placement for grammar adverbs such as always, only, never, ever, still, just, etc. Examples: You will only have learned a few words। आप चंद अल्फाज ही सीख चुके होंगे, या आप बस चंद अल्फाज सीख चुके होंगे। You will only have learned a few words। अब only जो कि आपका एडवर्ब है वो will और have के दरमियान में आएगा। Will you only have learned a few words? क्या आप सिर्फ चंद अल्फाज सीख चुके होंगे, या क्या आपने सिर्फ चंद अल्फाज सीखे होंगे? अब यहां पे ओनली जो आपका एडवर्ब है वो विल यू के बाद और हैव से पहले आएगा। यू आर ओनली गोइंग टू हैव लर्न अ फ्यू वर्ड्स। आपने सिर्फ चंद अल्फाज सीखे होंगे। ट्रांसलेशन इसकी फ्यूचर में है, ये भी फ्यूचर परफेक्ट है। यू आर ओनली गोइंग टू हैव लर्न अ फ्यू वर्ड्स। आपने सिर्फ चंद अल्फाज सीखे होंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? आर यू ओनली, आर यू के बाद ओनली आएगा। Are you only going to have learned a few words? क्या आपने सिर्फ चंद अल्फाज ही सीखे होंगे, या क्या आप सिर्फ चंद अल्फाज सीख चुके होंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव, पैसिव। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। एग्जाम्पल्स: They will have completed the project before the deadline। वो डेडलाइन से पहले, डेडलाइन कहते हैं आखिरी तारीख को, वो आखिरी तारीख से पहले प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके होंगे। अब इस जुमले में सब्जेक्ट है दे और प्रोजेक्ट मुकम्मल करने वाला भी दे है, तो सब्जेक्ट एक्टिव है, ये एक्टिव वॉइस होगा। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। वो डेडलाइन से पहले यानी आखिरी तारीख से पहले प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके होंगे। अब देखते हैं इसका पैसिव क्या है। The project will have been completed। अब आपने क्या किया? been का इजाफा किया पैसिव वॉइस बनाने के लिए। याद रखिएगा, जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाया था, जैसे आपने पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाया था, वैसे ही आपने फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनाना है, will have been, right? So the project will have been completed before the deadline। कि प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले मुकम्मल हो चुका होगा। अब सब्जेक्ट जो है प्रोजेक्ट वो पैसिव हो गया कि प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले मुकम्मल हो चुका होगा। प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने वाला अब यहां पे कोई और है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस होगा। इससे पहले कि हम स्पोकन प्रैक्टिस का आगाज करें, मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट के बारे में चंद बातें बताना चाहूंगा। फ्यूचर परफेक्ट को हम अंदाजा लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब फर्ज करें कि आपने प्रेजेंट में किसी मुकम्मल काम के बारे में अंदाजा लगाना है, कयास रही करनी है, यानी कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट जो कोई काम हो चुका है उसके बारे में अंदाजा लगाते हैं, आप गेस करते हैं, तो उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। फर्ज करें मैं कहता हूं आई थिंक शी विल हैव गॉन बैक होम।
मेरा ख्याल है कि वो घर वापस चली गई होगी या वो घर वापस जा चुकी होगी। अब आप फ्यूचर परफेक्ट यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये आपका अंदाजा है। वो घर वापस जा चुकी है यानी वो प्रेजेंट में ही जा चुकी है, लेकिन क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है इसीलिए आप अंदाजा लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं आई थिंक शी विल हैव गॉन बैक होम, मेरा ख्याल है कि वो घर वापस जा चुकी होगी। इसी तरह मैं कहता हूं आई गेस ही विल हैव गॉट अ जॉब, मेरा अंदाजा है कि उसे नौकरी मिल गई होगी। अब उसे नौकरी अभी मिल गई है, लेकिन क्योंकि उसका नौकरी का मिलना जो है वो मुझे श्योर नहीं है, तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं आई थिंक ही विल हैव गॉट द जॉब, मेरा ख्याल है कि वो नौकरी उसको मिल चुकी होगी। तो अंदाजा लगाने के लिए, कंप्लीटेड एक्शंस का अंदाजा लगाने के लिए भी आप फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब फर्ज करें कि आप क्रिकेट मैच देख रहे थे, एक ओवर बाकी था, मैच चल रहा था और अचानक लाइट बंद हो गई। अब आपके पास कोई जरिया नहीं है ये जानने का कि कौन जीता कौन हारा, तो आप अंदाजा लगाएंगे, आप कहेंगे आई गेस पाकिस्तान विल हैव वन द मैच, मेरा अंदाजा है कि पाकिस्तान मैच जीत गया होगा। अब जब आप कहते हैं ना पाकिस्तान मैच जीत गया होगा, हो सकता है कि पाकिस्तान मैच जीत चुका है, लेकिन अब क्योंकि आपका ये अंदाजा है तो आप उस प्रेजेंट परफेक्ट को जब अंदाजे में ले जाएंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई हियर। Spoken practice. Talk about the things you hope to complete in future. उन चीजों के बारे में बात करें जिनके बारे में आप उम्मीद रखते हैं कि वो मुस्तकबिल में मुकम्मल होगी। मिसाल के तौर पे by next month I will have completed this project. अगले माह तक मैं ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुका हूंगा। By next July I will have celebrated my birthday. अगली जुलाई तक मैं अपनी सालगिरह मना चुका हूंगा। By tonight I will have had my dinner. आज रात तक मैं अपना खाना खा चुका हूंगा। By next year I will have visited London. अगले साल तक मैं लंदन विजिट कर चुका हूंगा, वगैरह वगैरह। इससे मिलते जुलते जुमले खुद से बनाइए। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये जो मैंने आपको दो तरीके बताए ना फ्यूचर परफेक्ट बनाने के, इन दोनों तरीकों से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट मुश्किल ना रहे। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।